नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रियंकाज़ एजुवर्स पे। जहां आपने थंबनेल में देख के पता कर ही लिया होगा, कितने लोगों को टेंशन होती है कि यार कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, राजस्थान जीके आता है और राजस्थान जीके में सबसे बड़ा अगर कोई टॉपिक है तो वो है राजस्थान के प्रमुख राजवंश। और राजवंश में भी इतने सारे राजा हैं कि समझ नहीं आता कि कौन से राजा को याद करें। अब ये टॉपिक ऐसा है तो बड़ा, लेकिन मान लीजिए सबको डाउट होता है कि इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे भी कि नहीं, तो एनर्जी तो वेस्ट होती है। तो अगर हमें कहीं से पता लग जाए कि यार कौन से राजा इंपॉर्टेंट है जिनको पढ़ना चाहिए और कौन से ऐसे प्रश्न है, ऐसे कौन से राजा है जिनसे प्रश्न बन सकता है इन फ्यूचर, ऐसा अगर कोई वीडियो मिल जाए तो मजा ही आ जाए कसम से। और ऐसी वीडियो अभी तक यूट्यूब पे किसी ने बनाई नहीं है, लेकिन आपको मिल रही है। तो मैंने बहुत एनालाइज करके और खुद ने भी जो इम्पोर्टेंट शासक पढ़े थे वो ही इस वीडियो में लेकर के आई हूँ, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ऐसे समझो कि आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। हालांकि ये बोर्ड पूरा भरा हुआ है, इससे लग रहा होगा कि यार मैम ने सारे ही तो लिख दिए, तो मतलब सारे ही पढ़ने हैं क्या? सारे नहीं है, शासक तो बहुत है, आप सोच नहीं सकते इतने हैं। लेकिन उनमें से मैं निचोड़ निकाल के लाई हूँ कि इसके बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। किसी को अगर राजवंश स्किप भी करना है ना, तो वो तो भले ही पूरा स्किप कर सकते हैं। और किसी को अगर पढ़ना है तो स्पेशली मैं दो बोलूंगी, आपको जोर आता है राजवंश पढ़ने में तो स्पेशली दो, एक तो मेवाड़ वंश और एक मारवाड़ वंश, आप पूरा पढ़ लीजिए। और पूरा नहीं पढ़ना है तो उनमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट शासक बनाऊ बताऊंगी, वो आप याद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को राजवंश पढ़ना है और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो मतलब आपके बाहर ना जाए, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि कौन से ऐसे राजवंश के राजा हैं जो हमें पढ़ने हैं एक ही बार में और हमें ज्यादा एफर्ट भी ना लगाना पड़े। यानी उन राजाओं को पढ़ के चले जाए तो दूसरे राजाओं से ऑटोमेटिकली कनेक्शन बन जाएगा और अपना सवाल गलत नहीं होने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है मंडोर के गुर्जर प्रतिहार। मैंने आपको ये बात पहले ही बोल दी है कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई राजवंश है पूरे राजस्थान में, तो आपको एक तो मेवाड़ आप चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं। शुरू भी आप मेवाड़ से कर सकते हो। और एक मारवाड़ वंश, इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, फिक्स है। जो भी राजवंश पढ़ना चाहते हैं, मेवाड़ और मारवाड़ को तो घोट के पी लेना आप, ठीक है। उसके अलावा मैं बता रही हूँ, गुर्जर प्रतिहार में नागभट्ट प्रथम है और कुक्कुक है, ठीक है। इन राजाओं को आपको पढ़ना है। ऐसे तो कई राजा है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट में आते हैं वो ये दो आते हैं, तो इनके बारे में आप पढ़ लेना। फिर है मेवाड़ का गुहिल वंश। मेवाड़ के गुहिल वंश में सिसोदिया वंश में तो आपको सारे पढ़ने हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं लेके आई हूँ हमीर, रावल, रतन सिंह, लाखा। अब इनके आगे राणा या महाराणा या राजा नहीं लगाया तो टेंशन मत लेना, इतनी मेरे पास जगह थी उसमें मैंने लिख दिया है, आप समझ लेना, इज्जत तो अपन दे ही रहे हैं। देखो, तो मोकल, कुंभा, सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, अमर सिंह फर्स्ट, जगत सिंह सेकंड, ये इंपॉर्टेंट राजा थे जो आपको पढ़ने ही पढ़ने। इनके अलावा भी हैं, है ना। जैसे कि इसमें उदय सिंह उदा है जो अपने पिता कुंभा की हत्या कर देता है, महाराणा मुकल है, उन सबको तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट वाले हैं जिनके बारे में कम से कम दो दो तीन तीन पेज की डिटेल दे रखी है, ठीक है। तो मेवाड़ तो पूरा ही पढ़ना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। और इसमें मैं लिखना भूल गई, बप्पा रावल, बप्पा रावल, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। फिर है राठौड़ वंश। राठौड़ वंश में रावचंद्र सेन, अजीत सिंह, राव चुंडा, रणमल, जोधा, गांगा और मालदेव। राठौड़ वंश में आपको ये पढ़ना है जो मारवाड़ वंश में है, ठीक है। फिर है बीकानेर का राठौड़ वंश, राव, बीका, लूणकरण, कल्याणमल, राय सिंह और अनूप सिंह, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने हैं। फिर है कछवाहा वंश जो जयपुर वाला है, उसमें भारमल, भगवान दास, मान सिंह, जय सिंह फर्स्ट और सेकंड और तृतीय, जय सिंह फर्स्ट सेकंड तृतीय तीनों पढ़ने हैं। और सवाई राम सिंह सेकंड, इनको भी आपको पढ़ना है। फिर है अलवर के कछवाहा वंश, उसमें आपको बख्तावर सिंह और विनय सिंह पढ़ना है, ठीक है। फिर है चौहान वंश। चौहान वंश में वासुदेव चौहान, अर्णोराज, बीसल देव, पृथ्वीराज तृतीय और अजय राज, इनके बारे में पढ़ना है। रणथंभौर के चौहान वंश की बात करूं तो जैत्र सिंह, हमीर देव चौहान, इनको आपको पढ़ना है। फिर है जालौर के चौहान, इसमें कीर्तिपाल चौहान, कानड़ देव चौहान और वीरम देव चौहान, वही जो बोलते हैं मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जे मैं पढ़ लूं तुरकनी पश्चिम उगे भाण, वही वाले वीरम देव चौहान जालोर के, वही आपको पढ़ना है। फिर है सिरोही के चौहान, इसमें सहस्त्रमल देवड़ा, लाखा, अखेराज और शिवभान, इनको आपको पढ़ के जाना है। फिर हाड़ौती के चौहान है, उनमें बूंदी के समर सिंह है, सूरजमल है और सुरजन सिंह है, इनको आपको पढ़ना है। फिर कोटा के जो चौहान है उनमें आपको भीम सिंह, दुर्जन शाल, झाला जालिम सिंह और राम सिंह द्वितीय को पढ़ना है। फिर आते हैं अपन जैसलमेर के भाटी वंश में। इसमें इंपॉर्टेंट नाम लिखे हुए मैंने, जैसल,
लूणकरण, गजसिंह और बैरिशाल, इनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर है भरतपुर। भरतपुर के अंदर आपको बदन सिंह, सूरजमल और बलवंत सिंह, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये मैंने मोटे मोटे बताए हैं, जिनसे मतलब आपको जोर आ रहा है, आपको आलस आ रहा है कि मेरे को नहीं पढ़ना, राजवंश स्किप करने की सोच रहे हो, तो पहले इन राजा के बारे में पढ़ लेना, इनसे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। मतलब ज्यादातर संभावना ये है कि इससे बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि हर एग्जाम में इन राजाओं के इर्द गिर्द ही क्वेश्चंस घूमते हैं। एक्स्ट्रा कुछ पूछेंगे भी तो इनसे बाहर तो नहीं जाएगा, ठीक है। वो अलग बात है कि जैसे एक बार किसी बाहर से किसी राजा से क्वेश्चन आ जाए जो अभी तक नहीं आया, तो फिर वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो तो हर साल ऐड होता जाता है, वो बात अलग है। तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ये सारे राजवंश के राजा थे जो आपको पढ़ने ही पढ़ने। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है छूट भी गए हो, लेकिन वो मैंने सोच समझ के नहीं लिखे होंगे। ये इसमें कुछ ऐसे नाम भी आए जिनसे भविष्य में क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो इनको तो आप पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे से आगे और मैं वीडियोस लाती रहूंगी। चैनल को सब्सक्राइब रखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, बेचारे वो माथाफोड़ी कर रहे होंगे कि भाई यार राजवंश इतना बड़ा है, देख देख के डर रहे होंगे, उनको थोड़ी सी हेल्प कर दो कि भाई इतना इतना पढ़ लो, तो भी तुम्हारा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।